नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, भागलपुर और कटिहार समेत राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। लगभग 14 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने कल से कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य के निबंधन कार्यालयों में जल्द ही स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। यह सुविधा शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की सीटों पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया को रद्द किया। अब समाचार विस्तार से। गंगा और उसकी सहायक नदियों में उफान के चलते पटना, भागलपुर और कटिहार समेत राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। लगभग 14 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि नदी के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि नदी के जलस्तर में गिरावट के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले के अथमल गोला, बाढ़, बख्तियारपुर, मुकामा, मनेर, दानापुर और पटना सदर प्रखंड के दियारा इलाके बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 8 प्रखंडों के 76 विद्यालयों को 26 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसी बीच प्रशासन ने कुछ समाचार माध्यमों में प्रकाशित और प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दिग्गा और कुर्जी बिंदटोली राहत शिविर में 300 लोगों के बीमार पड़ने की बात कही गई है। प्रशासन के अनुसार सामूहिक रूप से किसी भी राहत शिविर में कोई बीमार नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष है। इधर शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज लगातार तीसरे दिन जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। भागलपुर जमालपुर रेलखंड स्थित बरियारपुर रतनपुर स्टेशन के बीच पुल संख्या 195 के गार्डर के नीचे गंगा नदी के पानी का बहाव कम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए मालदा रेल मंडल ने आज अप और डाउन दिशा की 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं लंबी दूरी की 24 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। इसके अलावा 7 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का फैसला किया गया है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पानी कम होने के बाद ही इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 4 प्रखंडों की 27,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने 81 बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में 28 सितंबर तक पठन पाठन बंद करने का निर्देश दिया है। इधर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत अभियान जारी है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर से बाढ़ प्रभावितों के बीच भोजन और पशु चारे का वितरण कर रही है। स्थानीय सांसद राजेश वर्मा आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 6 प्रखंडों की 33 पंचायतें बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। इधर हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कुर्सेला, परारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है।
आज सुबह राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से कल से राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के इलाकों में 25 या 26 सितंबर से कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा का भी पूर्वानुमान है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए सरकार रैयतों के दरवाजे तक जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि भूमि के कागजात ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में रैयतों को अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इससे भी समस्या का निदान नहीं हुआ तो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी रैयतों के घर पर जाएंगे। राज्य के निबंधन कार्यालयों में जल्द ही स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे लोग एटीएम की तरह ही ई स्टाम्प प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा देश में पहली बार बिहार में शुरू की जा रही है। इससे जमीन तथा फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही निबंधन विभाग पटना में पहली मशीन लगाकर इसका ट्रायल करेगा। इसके बाद अन्य जिलों में इस सुविधा का विस्तार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की 85% सीटों पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को MBBS और PDS समेत अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नए सिरे से नामांकन कराना होगा। परिषद ने इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ततवा तांती जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के कारण मेधा सूची संशोधित होगी। इस कारण अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए फिर से आवेदन करना होगा। प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 8,43,000 मामले दर्ज किए गए हैं। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि कानून के तहत अब तक 12,79,000 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लगभग 3.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है। अब तक जो हम लोगों की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग 8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए हैं। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी। जो जब्ती हुई है अभी तक लगभग 1,49,00,000 बल्क लीटर देशी शराब की और 1,96,00,000 बल्क लीटर लगभग विदेशी शराब की अभी तक हम लोगों ने जब्ती की है। श्री गुंजियाल ने बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद जब्त किए गए लगभग 72,000 वाहनों की नीलामी से सरकार को 327 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि सतत विकास और समावेशी विकास की योजनाएं हमेशा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए। श्री यादव नई दिल्ली में लोकसभा द्वारा आयोजित भारत प्रक्षेत्र के 10वें CPA कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल हो रहे हैं। आज जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मिथिला पंचांग के अनुसार माताएं आज से निर्जला व्रत रखेंगी और कल शाम पारण करेंगी। वहीं बनारस पंचांग के अनुसार व्रत करने वाली माताएं कल व्रत करेंगी। वैशाली की सांसद वीणा देवी और विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र राहुल राज की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के जैतपुर चौकी क्षेत्र के पोखरेरा गांव में राहुल राज की मोटरसाइकिल के एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ।
अररिया जिले के मलगांव थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने तीर और लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में चौकीहाट थाना में पदस्थापित 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में 25 लोगों पर नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना जिले के बिहटा में अमनाबाद सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी की गई। इस दौरान नदी में मछली पकड़ रहे एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के रील बनाने के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास जिले के शिवसागर अंचल क्षेत्र के 7 गांवों में भारतमाला एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए रायपुर चौर मौजा में विशेष भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान कैंप का आयोजन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पटना गया टोभी मार्ग 2 माह में पूरा करें। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है, चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना पोक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध। प्रभात खबर ने राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ विशेष बातचीत को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में 5 साल में बदल जाएगी उच्च शिक्षा की तस्वीर। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा का आवेदन 28 सितंबर से। राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, भागलपुर और कटिहार समेत राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। लगभग 14 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने कल से कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य के निबंधन कार्यालयों में जल्द ही स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। यह सुविधा शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की सीटों पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया को रद्द किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।